देखिए, आज जो है हम लोग वेन हीले को पढ़ेंगे, वेन हीले के प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि कल मैंने वेन हीले के बारे में बताया था। इसमें अगर बात की गई थी तो लेवल कितने थे? 4 थे। और फिर उसके बाद लेवल अगर 4 थे तो उसी लेवल को हम और किसी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्तर कितने? स्तर 5। अगर बात की जाए तो लेवल, अगर आपकी 0 की बात करें तो जिसको हम चाक्षुषीकरण कहते हैं, और चाक्षुषीकरण में क्या करता है बच्चा? केवल आकृति को देखकर पहचान पाता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता। दूसरा आपकी बात हुई थी, तो इसकी बात हुई थी तो कौन सा? विश्लेषण। जिस विश्लेषण की बात होती है जिसमें बच्चा क्या कर पाता है? कौन छोटा है कौन बड़ा है, अंतर कर पाता है। फिर तीसरे की बात हुई थी औपचारिक। अनौपचारिक। अनौपचारिक में क्या करता है बच्चा? सूत्र आपका क्या करता है? सूत्रों को डायरेक्ट समझ लेता है, ठीक, संबंध बनाना सीख लेता है। लेकिन उसके बाद आपकी बात होती है औपचारिक निगमन में, जिसमें आपका क्या करते थे? सूत्र का निगमन करना सीख लेता है। फिर उसके बाद अंतिम लेवल था दृढ़ता, जिसको हम रिगर के नाम से जानते हैं, जिसमें डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक निकालना सीख जाता। बस इतना करना था। और उसके बाद हमने आपकी बात की थी कि इसमें किसी उम्र का कोई जिक्र नहीं होता कि किस उम्र में क्या सीखना, ठीक। बाकी आज हम लोग इसके प्रश्न, जो वेन हीले के प्रश्न, जैसा हमने कहा था कल के वेन हीले के प्रश्न लाए जाएंगे, तो आज मैं आपको वेन हीले के प्रश्न को लेकर आया हूं। और उनमें से सबसे पहले देखते हैं कि हर तरीके के प्रश्न है। मैंने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके का प्रश्न वेन हीले से छूट ना पाए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है? वेन हीले ने ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं लेकिन गुणों में संबंध स्थापित नहीं कर पाते? तो संबंध स्थापित किस लेवल में करते हैं? विश्लेषण में नहीं, अनौपचारिक में। अनौपचारिक। अनौपचारिक से पहले क्या पड़ेगा? विश्लेषण। तो कौन सा उत्तर होगा इसमें? कौन सा उत्तर हो जाएगा? विश्लेषण। ये देखिए आपका विश्लेषण वाला उत्तर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल मैं आपसे पूरा बढ़िया से डिटेल पूरा इस पे चर्चा किया था। फिर उसके बाद दूसरे की बात कर देते हैं। ये देखिए वेन हीले के ज्यामितीय स्तर, अगर कोई पूछे कि वेन हीले ने किस चीज को खोजा था तो ज्यामितीय स्तर को खोजा था, ये जान लीजिए, अर्थात ज्यामितीय चिंतन की बात किए थे। तो वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, वर्णित और क्या कर सकता है? वर्गीकृत कर सकता है। ये कहां तक पहुंचेगा जरा इसके बारे में आप बता दीजिए, इसमें कौन सा सही होगा? बताइए इसको। चलिए, क्या कह रहा? वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है। अब आपको बता दें कि वेन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार उन्हें क्या कर सकता है? वर्णित कर सकता है और वर्गीकृत कर सकता है। वर्गीकृत किसमें कर लेता है? अलग अलग विश्लेषण में ही कर लेता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं तीसरा। हाँ फंसाएगा, लेकिन देखिए कह रहा क्या? निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति, निम्न में से कौन सा ज्यामिति में वेन हीले के अनुसार सोच के स्तर शून्य होते हैं? जहां पर सोच के स्तर क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? चाक्षुषीकरण। जहां पे बच्चा केवल ये पहचान पाता कि समोसा है तो समोसा है, बिस्किट है तो बिस्किट है, त्रिभुज है त्रिकोना है तो समोसा है, चरकोना है तो बिस्किट है, और फिर उसके बाद यहां से आपका गोला है तो गेंद हो गई या रोटी हो गई, तो केवल और 0 लेवल स्तर की बात कर रहा है। तो कौन सा सही होगा? चाक्षुषीकरण। पहले पे चाक्षुषीकरण, दूसरे पे आपका कौन सा आता है? विश्लेषण आता है, तीसरे पे अनौपचारिक आता है, चौथे पे औपचारिक, पांचवें पे क्या होता है? दृढ़ता, रिगर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है, तो वह वेन हीले के किस ज्यामितीय चिंतन के अनुसार है? अगर बात की जाए तो चौथे में कहां तक पहुंच जाएगा? वो किस स्तर पर रहेगा आपका? कौन से स्तर पर? आपका देखिए
यहाँ पे आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों की दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य है। वेन हीले के किस सिद्धांत वर्गीकृत कर लेता, अलग अलग कर लेता, तो कौन सा? विश्लेषण में ही कर पाएगा। अच्छा, इसी मानसिक चित्रण को आप किस नाम से जानते हैं? चाक्षुषीकरण। यही आप हिंदी उस दिन कह रहे थे कि सर जी हिंदी एक कौन सी ऐसी हिंदी है जो आपको ये इसकी हिंदी क्या होता है? इसको हम चाक्षुषी क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण बोलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? चाक्षुषीकरण इसी को ही बोलते हैं। आपको अगले की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हीले के अनुसार ज्यामिति के विचार किस स्थिति में है? जरा इसको बताइए। वर्ग के अनुसार यह पहचान लेता है तो कौन से में है वो? आपको बता दें, वर्ग और आयत को पहचान पा रहा है तो कौन से? ना पहले में कहा? अरे वर्ग बता दे रहा है ना, नाम उसका बता दे रहा है, वो किस पे आ जाएगा? विश्लेषण में आ जाएगा। एक चीज तो आपको बता दो, तुक्का भी मारना है तो कैसे मारना है? खाली दुइये पे तुक्का जाएगा आपका, या तो आपका किस पे जाए? आपका विश्लेषण रहे, या तो फिर उसके बाद क्या रहे? आपका चाक्षुषीकरण रहे। तो दोनों में से अगर किसी एक का होगा तो उसी पे आप मार के चले आइएगा। ज्यादा से ज्यादा यही आएंगे प्राइमरी लेवल में। जूनियर जाएगा तो थोड़ा से आपका हाई लेवल होगा, तब आप आ सकते हैं औपचारिक निगमन पे, अनौपचारिक निगमन पे आएंगे। और दृढ़ता तो बहुत रेयर केस में होता है। कभी भी मैं जितना भी अभी तक क्वेश्चन देखा हूं ज्यादातर यही रहते। हाँ, अगला बताइए। एक छात्र के वर्ग की पहचान करता है क्योंकि आकृतियों की 4 भुजाएं, 4 समकोण, सभी भुजाएं समान हैं और कई अन्य गुण होते हैं, जैसा कि वह वर्गों के बारे में जानता है। जब सभी को जान लेता है, क्या करेगा? अगर इसकी बात कर ली जाए तो यह किसमें हो जाएगा? सभी को जान पा रहा है वो। अनौपचारिक कहाँ जाएगा भाई? संबंध कहाँ जान पा रहा है वो? देखिए, छात्रों वर्ग की पहचान करता क्योंकि आकृतियों के बारे में 4 भुजाएं, 4 समकोण, सभी भुजाएं समान है, कई अन्य गुण होते हैं, जैसा कि वर्गों के बारे में वह जानता। केवल विश्लेषण ही तो कर पा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी भी मैं बता भी रहा हूं कि ज्यादा आप ऊपर मत जाने की कोशिश करिए। चाक्षुषीकरण या विश्लेषण, चाक्षुषीकरण या विश्लेषण, ज्यादा से ज्यादा विकल्प नहीं यही मिलने वाले। समझ में आ रही बात? तुक्का भी जाएगा तो इन्हीं पे जाइएगा। वेन हीले के सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र के रूप के आधार पर आकृतियों को पहचानना, तुलना करना और भेद कर सकता है? जरा इसको बताइए कौन सा होगा? वेन हीले के सिद्धांत के किस स्तर पर एक छात्र के रूप में आधार की आकृति पहचान और तुलना विभेद? आधार की आकृति सुनिएगा, सबसे एकदम प्रारंभिक जिसको आधार, मतलब कि हाई गोला है, ये समोसा है, ये रोटी है और ये बिस्किट। आधार की आकृति की बात कर रहा है। ठीक, तो कौन सा सही होगा? चाक्षुषीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। कल मैं वेन हीले को खूब बढ़िया से समझाया था। वेन हीले का सिद्धांत किस सोच के स्तर का वर्णन करता है? आपके किस पे करेगा? ज्यामिति सोच के पर। अभी मैं आपको अभी भी बात किया हूं कि यह वेन हीले किसकी बात करता है? ज्यामिति चिंतन के बारे में बात करता है। कितने स्तर? आपका लेवल कितने होते हैं? 4, 0 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी बात करें, ये क्या कह रहा? वेन हीले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं लेकिन उनके गुणों में संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं? संबंध सीखते हैं लेकिन उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। जरा इसको बताइए क्या होगा? संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, जरा इसको बताइए क्या होगा? वेन हीले की ज्यामिति के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आकृतियों के गुण सीखते हैं? गुण सीख रहे हैं लेकिन संबंध स्थापित, मतलब सूत्र ना स्थापित कर पा रहे हैं।
तो सूत्र स्थापित तीसरे की बात में आती है। नहीं कर पाते हैं तो यानी कि तब आ जाइए दूसरे स्तर पर। दूसरे में कौन सा हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? विश्लेषण। आगे देखता हूं। वेन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्था को संकेत करता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ज्यामितीय चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्यामितीय चिंतन कहलाता है। अगला देखते हैं। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के मध्य संबंध स्थापित करने को कहा जाता है। और वह कई आकृतियां सीखते हैं और कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो ये किस चिंतन में आप जाएंगे, जरा इसके बारे में बता दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किस चिंतन में आप जा रहे हैं? तो क्या होगा? विद्यार्थी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के संबंध स्थापित कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? संबंध स्थापित कर ले रहे। संबंध स्थापित करने को कहा जाता है और आकृतियों को सीखते हैं और कोणों की मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान। अगर नहीं कर पाते तब किस में आ जाते? तब आप आ जाते विश्लेषण में। लेकिन संबंध स्थापित कर पा रहे हैं तो कहां पे आएंगे? अनौपचारिक। बहुत रेयर केस होगा कि अनौपचारिक तक जाएंगे, नहीं तो आपका क्या होगा? चाक्षुषीकरण या फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? विश्लेषण। इसी दोनों में आके वो फंस जाएगा, इसके अलावा जाता नहीं। लेकिन लास्ट में अगर आ जाए कि संबंध स्थापित कर पा रहे हैं तो कहां पे आ जाएंगे? अनौपचारिक। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। कह रहा ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी का सही क्रम है? देखिए, आप जानते होंगे मानसिक चित्रण का मतलब ही क्या होता है? चाक्षुषीकरण। इस मानसिक चित्रण का मतलब होता है चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण के बाद क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। औपचारिक निगमन है। औपचारिक निगमन पहले ही आ गया। देखिए, पहले मानसिक चित्रण जिसको हम क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण। चाक्षुषीकरण। देखिए, अभी आपको यही आपका घुमा देगा कि हिंदी में मानसिक चित्रण को ही चाक्षुषीकरण भी कहा जाता है। और हिंदी ना समझ में आए तो तुरंत कहां चले जाएगा? अंग्रेजी पे। इसको हम क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन होता है। विश्लेषण का क्या होता है? एनालिसिस होता है। इसको क्या कहते हैं? इनफॉर्मल डिडक्शन होता है। इसका क्या होता है? फॉर्मल डिडक्शन होता है। उसके बाद रिगर होता है। यही ना? तो अब आपका मानसिक चित्र, फिर विश्लेषण और औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, ये क्रम सही नजर आ रहा? इसके बाद और बहुत करता तो क्या आता है? दृढ़ता आता, जिसको हम क्या कहते हैं? रिगर कहते हैं। बहुत आता तो दृढ़ता आता। और देखिए, मानसिक चित्रण, विश्लेषण अनौपचारिक निगमन नहीं, पहले औपचारिक नहीं होगा, पहले अनौपचारिक होगा तब औपचारिक। कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा सही है? ये क्रम भी आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा गया। ठीक, ये देखिए, इसमें थोड़ा से विकल्प में कुछ हुआ है मिस्टेक, उसमें मिस्टेक को सुधार रहा हूं। क्या सही हो रहा है थोड़ा से देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें विकल्प दिया गया क्रम में रखना है। जैसे देखिए, आपका पहला विकल्प है सी बी, फिर उसके बाद क्या है? डी है, फिर ए, फिर बी वाला विकल्प में क्या है? जरा देखिए, डी बी, फिर उसके बाद क्या है? ए, फिर सी। सी वाला विकल्प क्या दे रहा है? जरा देखिए, आपका ए डी, फिर उसके बाद आपका क्या है? बी है, फिर सी। फिर चौथा वाला विकल्प आपसे क्या मिल रहा है? जरा देखिएगा, डी वाला विकल्प क्या कह रहा है? पहले सी, फिर ए, फिर क्या? डी, फिर क्या? बी। ये आपका बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखेगा? जरा देखिएगा, कह रहा प्राथमिक कक्षाओं के आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों के क्रम में लगाइए। क्रम में लगाना है। सबसे पहले 2D डायमेंशन फिगर, अर्थात 2 डायमेंशन फिगर जिसमें लंबाई और चौड़ाई ही होती। तो क्या करेगा? 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करने के लिए उनके विशेषताओं का क्या करना? मिलान करना। पहले मिलान तो करेगा नहीं, पहले आपका उसको आकार छांटे तो कहां है?
तो आपका क्या होगा, 2D आकारों के विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। अभी ये भी नहीं होगा। पहले आपका देखिए 2D आकारों को छांटना, सबसे पहले क्या करेगा, छांटेगा। पहले हमारे नंबर पे क्या करेगा, इसको छांटेगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या करेगा, फिर 2D आकार के भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करने के लिए विशेषताओं की मिलान करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी बात होती है कि यहां से विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं के शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर 2D आकारों की विशेषताओं की सहज बुद्धि से वर्णन कर लेना। जब एकदम आ जाएगा, आपको करने आ जाएगा तो सहज हो जाएगा। नहीं, जब तक कोई चीज आपकी क्या होती है, नहीं आई रहती है तो वो आपको कठिन लगती है। जब आ जाती है तो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो सबसे पहले कौन सा आपका सी के बाद क्या होगा, फिर दूसर का ए, फिर उसके बाद क्या डी, तीसर का, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा आपका, यहां से सबसे पहले सी ए डी बी। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है, देखिए कक्षा 4, इसमें आपकी बात, कक्षा 6 का इकाई चतुर्भुज उनकी समझना, मां चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने की क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं। उनके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस स्तर पर कोण के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं कर दिया गया। तो वह कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय किस स्तर पर हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय किस स्तर पर हैं, जरा बताएंगे किस स्तर पर हैं, जरा देखिएगा। कह रहा है एक विकल्प इसमें कम है, लेकिन इन्हीं तीनों में से खोजिए। कक्षा 6 का इकाई चतुर्भुज, इकाई आपका कक्षा 6 का इकाई चतुर्भुज आपका क्या होगा, चतुर्भुज, उनका समझना में चतुर्भुज के कोण, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप से परिचित कराए गए। उसके पश्चात इन गुणधर्म पर आधारित अभ्यास दिए गए। इस स्तर पर कोण के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं कर पाया, सूत्र को निकाल नहीं पा रहा है। जब निकाल नहीं पा रहा तो यानी कि सिद्ध नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसको डायरेक्ट सूत्र याद है, तो कौन से स्तर पे जाएगा, अनौपचारिक पे चला जाएगा कि नहीं। देखिए अगर वह सूत्र निकाल लेता, सिद्ध कर लेता, तो कौन से औपचारिक पे चला जाता, आपका वह औपचारिक पे चला जाता। और डायरेक्ट सूत्र याद कर ले रहा तो किस पे चला जाए, अनौपचारिक पर। अगर उससे पहले केवल आकृतियों में अंतर कर पाता तो किस पे, विश्लेषण पे आ जाता। और फिर उसके बाद केवल आकृतियों की पहचान कर पाता तो कौन से आ जाता, चाक्षुषीकरण पर आ जाता। और अगर डायरेक्ट रट लेता है, यानी कि उसका नया नया नियम इजाद करता या शॉर्टकट इजाद करता, तो हम किस पे जाते, दृढ़ता या रिगर पे। दृढ़ता तब आएगा जब एकदम अंतिम आपका पोजीशन आ जाए। अंतिम पोजीशन का मतलब कि जब एकदम क्रम वाली बात आएगी तब दृढ़ता विकल्प सही होगा, नहीं तो सही वही होगा नहीं। अब तक में आपको केवल एक में अनौपचारिक मिला, एक में औपचारिक मिला, नहीं तो हर में विश्लेषण और किसकी बात हुई, चाक्षुषीकरण की बात हुई। अगर वेन हिले की पूछी जाए, इन्होंने कब वेन हिले का सिद्धांत दिया, तो कितने में दिया, 1957 में। अगर बात की जाए इनके, तो आपके लेवल कितने थे, 5। या दोनों पति पत्नी थे जिन्होंने किस चिंतन के बारे में अध्ययन किया, ज्यामितीय चिंतन के बारे में अध्ययन किया। ये था आपके 14 प्रश्न। 14 प्रश्न के बाद देखते हैं कि और भी है क्या। यही प्रश्न था, इसको क्वेश्चन अलग बना दिया गया। बाकी ये 14 प्रश्न आज के जो थे आपके वेन हिले के सिद्धांत से, या मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब मुझे नहीं लगता वेन हिले से कोई दिक्कत होने वाली होगी, दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं किस पे,